आज जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल से आज आपको 50 क्वेश्चंस वन लाइनर कराया जाएगा। तो अभी तक जो भी न्यू व्यूअर है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन बिहार का भूगोल से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार राज्य का औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 53 मीटर समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है अब आपका, क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो यह बागमती नदी है जो दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? तो यह है आपका 874 मीटर। 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, तो सर्वोच्च श्रृंग किसे कहा जाता है बिहार का? तो सोमेश्वर की श्रेणी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोमेश्वर की श्रेणी को कहा जाता है, जो इसकी ऊंचाई है 874 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी चंपारण जिला के विशालिक पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टानों की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान सबसे अधिक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो यह आपको बांका, जमुई, नवादा में सबसे अधिक चट्टानें यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है टेथिस सागर। क्या नाम है उसका? टेथिस सागर उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो वह 60 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है सोमेश्वर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको दियारा कहा जाता है, दियारा। तो इस तरह से आपका बिहार के भूगोल से वन लाइनर क्वेश्चंस अभी जो चल रहा है, इसमें अभी आपको यह 10 क्वेश्चंस कराया गया। इसी तरह से आपको अभी 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, वो भी एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहिए। अगर वीडियो देखने में अगर परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाएं। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने से आपको यह बेनिफिट मिलेगा, जो बोर्ड से जो लिखा हुआ क्वेश्चंस है उसको आपको आसानी से उतारने में
सहायता मिलेगा। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए और देखिए, एक बार दो बार क्वेश्चन को दोहराते, वीडियो को दोहराते रहिए, और इससे क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर चलते हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह के हैं। तो यह विंध्यन समूह के है, विंध्यन समूह के है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है। तो बिहार में दियारा भूमि जो है गंगा से पूरब ऊंचा टीला को बिहार का दियारा भूमि कहा जाता है। बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है। तो बिहार में जो गंगा से पूरब की जो क्षेत्र है, जो ऊंचा टीला है, उसी को दियारा भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला है, वहां पर सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। तो बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, तो यह दक्षिण पूरब में है। कहाँ है, दक्षिण पूरब में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बिहार के उत्तरी पूरब भाग में ढाल उत्तर से है, तो यह उत्तर से यानी कहाँ से है, दक्षिण से है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल कम है या अधिक है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की जो ढाल है कम है या अधिक, तो इसकी जो ढाल है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है। बिहार में दक्षिणी गंगा की मैदान की औसत ढाल है, तो औसत ढाल जो उसका एवरेज जो ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन है आपका गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। तो प्रति किलोमीटर जो बताता है, प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर से उसकी ढाल है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। बिहार के उत्तर दक्षिण में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है। तो दून की घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दून की घाटी। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग को निर्माण हुआ है। तो बिहार के उत्तरी गंगा के जो मैदानी भाग है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसका निर्माण जो हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से उसकी मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से आपका बिहार के भूगोल का वन लाइनर क्वेश्चंस अभी आपके सामने में बताया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर करके आपको कंसेप्ट क्लियर करके समझाया जा रहा है। तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक के देखें, समझें, नोट्स बनाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर हम चलते हैं। तब तक आप इस चैनल में बने रहें। अगले क्वेश्चन की इधर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका किस शीर्ष भाग बिहार और नेपाल, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन जो है आपका
किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी है जो क्वेश्चन है आपका, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो वह सोमेश्वर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है बाबा आपका, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग जो है वह 33,670 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? यह क्वेश्चंस को फिर दोहरा रहे हैं, आप नोट करते चलिए। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो घग्घर है जो गंडक दोआब नदी है, गंडक है जो कोसी दोआब है, और कोसी है जो महानंदा दोआब है। तो इस तरह से उसको क्रम में सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा है वह नेपाल को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो फैला हुआ है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? वह जिला है बिहार का किशनगंज। कौन है? किशनगंज है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो यह बिहार है। कौन है? बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 फीट है, 173 फीट। तो इस तरह से आपका बिहार के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चंस व 30 क्वेश्चंस अभी आपको इसमें कराया गया है। इसी तरह अब आपका अगला टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, तो आप इस चैनल में बने रहे, वीडियो का एक एक क्वेश्चंस को समझें और उसको नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, वह टॉपिक जो होगा आपका बिहार की मृदा से यानी बिहार की मिट्टी से, वह टॉपिक होगा आपका अब अगला। तो चलिए देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको बिहार के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चंस में अभी आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बताया गया। ठीक उसमें 30 क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से था। अगला क्वेश्चंस अगला टॉपिक से जो अभी हम आपको बिहार के मृदा यानी बिहार के मिट्टी के बारे में बताएंगे, वह वहाँ से भी आपको एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपलोड किया जाएगा आज। तो चलिए अब इसमें अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर,
गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो गंगा के मैदानी भाग का जो मिट्टी होते हैं वह अपोढ़ मिट्टी होते हैं, अपोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है बिहार के, तो सहरसा जिला में पाया जाता है, पूर्णिया जिला में पाया जाता है और दरभंगा जिला में पाया जाता है। ये 3 जिला ऐसे हैं जहां से बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। 3 जिला, सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जो दलदली मिट्टी है वह बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये भी 3 जिले, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये तीनों जिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बलसुंधरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंधरी मिट्टी जो बिहार में पाया जाता है वह सहरसा में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। ये 3 जिला में बलसुंधरी मिट्टी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वह आपका, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है वह आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है बिहार के नालंदा में, मुंगेर में और भागलपुर में। ये 3 जिला नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाया जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भागों में यह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार